गाइज, वेलकम टू देसी गर्ल ट्रैवलर। आज मैं जा रही हूँ पदुम एक्सप्लोर करने के लिए। आफ्टर बीइंग इन पदुम फॉर 5 days, इन बिटवीन आई वेंट टू पुणे फुक्तल मॉनेस्ट्री की ट्रैक के लिए। तो मैंने सोचा कि पदुम को अच्छे से जान लूँ। वैसे अच्छे से जानने के लिए किसी भी जगह को वहाँ बहुत दिनों के लिए रहना पड़ता है, बट 4-5 days में जितना भी मैं जान पाई हूँ पदुम को, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन दिस ब्लॉग। मैं हूँ ज़ांस्कार वैली में और ज़ांस्कार का कैपिटल इज़ पदुम। सो ज़ांस्कार यूज्ड टू हैव 2 कैपिटल्स, वन वाज ज़ांगला एंड सेकंड वाज पदुम। ज़ांगला मैं कवर कर चुकी हूँ पिछले व्लॉग में। एंड पदुम जो है, इट्स अ मेन टाउन ऑफ ज़ांस्कार, यू कैन से। वैसे what I had read about Padum on the internet was Padum is almost like Leh, which is so not true. Leh is way too big in comparison to Padum. It's a very small town with a population of, like, official population of 1500. So abhi I'm walking to the market and really wanted to show you guys how Padum looks like. ज़ांस्कार जो है, इट इज़ ओपन ड्यूरिंग द समर टाइम फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। वैसे अब तक ये बंद ही होता था मोस्टली, क्योंकि विंटर के टाइम में यहाँ पे चादर ट्रैक करके लोग पदुम तो पहुँच जाते थे। बट समर का ये जो न्यू रूट बना है वाया मनाली एंड वाया लेह, तो इन केस यू वांट टू अवॉइड द रोड ट्रिप, क्योंकि बहुत आसान तो नहीं है पदुम पहुँचना बाय रोड, देन यू कैन ऑल्सो टेक अ हेली राइड। एक हेलीपैड है पदुम में विच इज़ क्वाइट यूनिक। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर राइड जो कि लेह से शुरू होती है, फॉर दैट यू हैव टू पे 6000 rupees। एंड आई हैव फाउंड आउट अ वेरी कूल कैफ़े हियर, दैट्स लाइक सम हेलीकॉप्टर के अंदर सम DIY कैफ़े। तो हेलीपैड पे जितने भी लोग आते हैं या हेलीकॉप्टर के लिए वेट करते हैं या लैंड करने के बाद इधर आते हैं, दे स्ट्रेट गो टू दैट कैफ़े। सो आई थिंक आई शुड ऑल्सो पे अ विजिट देयर। How cool is this cafe? Hi. Hi. मेरा नाम तंजीम गेदुल है मैम। ये कैफे आपका है? जी मैम। कितना पुराना है ये अभी इसको अभी चला के पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ मैम। अच्छा, 1 महीना भी नहीं हुआ? 1 महीना भी नहीं हुआ। I'll make sure कि बहुत सारे लोग आए यहाँ पे। जी मैम, बाहर अच्छा, से। ये बाहर भारतीय वायुसेना क्यों लिखा है? ये जो हेलीकॉप्टर ये डिफेंस का प्रॉपर्टी है मैम। तो आपको मिल गया ये ऐसे? हाँ, हमने मतलब परमिशन लेके, मतलब पूरा तो नहीं मिला, मतलब हमने कुछ परमिशन लिया है कुछ सालों के लिए मैम। अच्छा, मतलब लीज पे ले रखा? हाँ जी। ये हेलीकॉप्टर जो है 2002 में ये यहीं पे मतलब क्रैश होता। फिर हमारा एक ब्रदर है और उसको मतलब पिछले 2 साल पहले उसको एक आइडिया आया कि इसको बनाएंगे। तो पहले ये बहुत ख़राब था मैम, ये बिल्कुल गंदा था। तो उसने वहाँ से यहाँ तक खींच के लाया क्रेन से। तो यहाँ पर हमने 2 साल जैसा रखा धो के, फिर इसी साल मतलब बना के इसके भी पूरा 2 महीना भी नहीं हुआ। और क्या क्या सर्व करते हो मेनू में? हम लोग यहाँ पे देते हैं मैम, फिलहाल हमने यहाँ पे ज़्यादातर लोकल डिश रखा है, क्योंकि ये कोविड की वजह से इतना टूरिस्ट नहीं आ रहा है। So they are 3 brothers, एक से तो हम मिल चुके हैं, एक और भाई है यहाँ पे जिनके ये एक्चुअली ये जो DIY किया, इन्होंने रिस्टोर जो किया ये हेलीकॉप्टर, ये इनका ही आइडिया था। ट्रस्ट मी गाइज, लाइक दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी न्यू थिंग। आई हैव सीन अ कैफ़े लाइक दिस इन दिल्ली, बट पदुम में मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी हमने काफ़ी चीज़ें अभी ऑर्डर किया हुआ है, इसको कैसे कवर अप करे, इसमें कैसे हीट जनरेट करें। लाइक ब्लैक कोटिंग करेंगे तो शायद ये ज़्यादा गर्म रहेगा। You know, I find such people very interesting, जो कि पढ़ाई कहीं सिटी में करके वापस they come to their hometown to start something on their own, because in the longer run even ये मेरा भी सपना है। and I'm really pretty much impressed, and these 3 guys, they all are students, they do not have proper funds also as of now to like do this cafe in a proper form, but मुझे लगता है ये जितना basic रहेगा ना उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वाह,
So this is the hi. You're the third brother. Yeah, I'm that brother. What's your name? Stenson Lexo. So this is the kitchen they have. Yeah. ये हेलीकॉप्टर के पीछे वाला एरिया है जिसको इन्होंने किचन में कन्वर्ट किया हुआ है. बहुत कूल है. Because I found the restaurant so fascinating. Not the restaurant, but the cafe. So I had to eat momo here. Leaving from this cafe, it's a really happening place in Padum. चलते हैं मार्केट वाले साइड पे. इससे क्या बनाते हो? इससे यहाँ का लोग पेराक बनाते. पेराक. नहीं, और यहाँ नहीं लगाते. हेड में. And आपके पास है वो? नहीं है. नहीं है. So I've seen the women here in Padum and also Purne जब मैं गई थी I saw women here wearing these kind of beads and I wanted to buy a sleek one लेकिन इनके पास है नहीं but I loved this one. These are not the original beads because I'm sure ये original वाला बहुत expensive होता होगा. For this she is quoting me 300 rupees. Yeah. आज मैं ये लेके पूरे दिन पहन के घूमने वाले हूँ. So I have this one habit. मैं किसी भी नई जगह पे जाती हूँ ना तो I pick buy something from that place and keep it with myself so that it always stays as a memory. ले खोलने को भी है. खोलने को भी है. हाँ जी. ठीक है. This looks good I guess. यहाँ मार्केट कितने बजे खुलती है? सुबह 10 बजे और शाम को बंद जल्दी होती है ना? 6 बजे बंद हो जाती है. आंटी ये बीट्स को क्या बोलती है? ये ज़ांस्कर का है? ये ज़ांस्कर का ही है. कहीं भी लगा सकता है. तो ज़ांस्कर में ज़्यादा ये लगाते हैं. ये वाला पहनते हैं. पहनते ज़्यादा है. पेराक बनाते हैं, लगाते हैं, गेना बनाते हैं. क्या प्राइस होता है इसका? इसका ये 1200 का. अच्छा. रोजा है ना ये. हाँ. यहाँ का वो है असली ड्रेस. अच्छा ये पहनता है ऐसा? पहनते हैं. ज़ांस्करी चोड़ू पहनेगा ना फिर उसको पूरी ये पहनते हैं. ऐसे सूट के साथ नहीं पहनते. ये किस चीज़ से बनता है? ये बकरी का. अब इस दर ज़ांस्कर में ही बैठता है. बस. This is very warm. So this is a traditional part of the Zanskari dress for females. It's for 5,000 rupees और ये गोट के फर से बना रखा है. इसको बोलते क्या है? इसको लोकपा. लोकपा. This is called lokpa. Nice. So I picked this bracelet from that store. This is actually the collection from so many places. Anyway, ये पदुम के मार्केट में as I can see you have basically everything here. पदुम very much reminds me of अनिनी जो कि मैं अरुणाचल प्रदेश में गई थी. यहाँ पे एक बेकरी भी है. It's called ज़ांस्कर मॉडर्न बेकरी. ऐसी जगहों पे when you see some fancy stuff ना definitely मुझे उसको प्रेस करने का बहुत मन करता है. मुझे बेकरी के आइटम में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है. 4 इनफैक्ट. लेमन चीज़ केक, कैरेट केक, बनाना केक और तीनों में से जब कुछ भी ना मिले तो कोकोनट कुकीज़ और केक. आई लव कोकोनट एंड दिस इज़ रियली गुड.
मैं अभी सनी गोम्पा आई हूँ, सनी मॉनेस्ट्री और सनी खार इधर से, ये सनी विलेज में है और ये पदुम से सबसे ज़्यादा पास गोम्पा है। पिबलिंग है एक, लेकिन उसके बाद दिस इज़ लाइक 3 to 4 किलोमीटर्स। यहाँ आने में हमें पदुम से आई थिंक 15 to 20 मिनट्स लगे बस। मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है तो आई हैव टू रश फ्रॉम हियर, बट थोड़ी चीज़ें मैं बता देती हूँ इस गोम्पा के बारे में। तो सनी मॉनेस्ट्री इज़ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री इन ज़ांस्कर वैली। अब तक हम जितने भी मॉनेस्ट्री गए हैं, द लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट एंड द मॉनेस्ट्री दैट कैन बी रीच्ड ओनली बाय फुट। ये जो है सनी गोम्पा, इट इज़ द ओल्डेस्ट गोम्पा इन ज़ांस्कर वैली एंड ऑल्सो द ओनली गोम्पा प्रोबेबली इन लद्दाख जो कि हिल्स के ऊपर नहीं बना, इट्स इन द फ्लैट ग्राउंड, सेम लाइक वी सॉ टाबो मॉनेस्ट्री इन स्पीति। तो ये भी जो है सनी गोम्पा इट्स लाइक फ्लैट ग्राउंड पे बना है, तो आपको इसके लिए चढ़ाई नहीं करनी है। आपके बाल इतने रंगीन कैसे हो गए? अरे मैं बहुत रंगीन इंसान हूँ। मेरा नाम कर्मा सोनम थिरिंग है। गांव का क्या नाम है? गांव का नाम उबरक है। उबरक है। हाँ। घर ज़ांस्कर है और आप लोग ज़ांस्कर के प्यारे प्यारे बच्चे हो। हाँ। इसको किसको कैमरे पे आना, फटाफट आ जाओ। हाय हाय, जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो देखो तो देखो, आओ जल्दी आओ, सब आओ, सब पीछे 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 देखो। हाय। It started raining again. सनी गोम्पा से निकल के हम एक अलग सा ही रूट ले लिए and we came to this village. It's called उबरक विलेज। मैं कार के अंदर बैठ जाती हूँ बिकॉज मेरे गोप्रो की बैटरी खत्म हो गई है। ओके सो हम पहुँच गए ये उबरक विलेज में और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू मिल रहा है पूरी ज़ांस्कर रेंज का। हेलो, इधर प्यारे प्यारे बच्चे इस गांव में। एंड ये गांव बिल्कुल प्लान में नहीं था आने का, लेकिन बस हमने सोचा ये रोड ले लेते हैं। Look at this gorgeous view and we have a rainbow. एक गाना सुना दो, एक गाना, अरे सुना दो सुना दो। कितना पुराना है गांव? ये 1000 साल से पुराना है। 1000 साल। कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पर 120 तक है। 120। बिजली है यहाँ? बिजली है। अच्छा, इंटरनेट आता है? इंटरनेट आता है। अरे वाह।
ये गांव से यहाँ से जांस्कर का बहुत सारे गांव दिखता है ये उम्र हो गया 57 57 अच्छा, इसी गांव में आप शुरू से इसी गांव में पैदा हो गया, इसी गांव में बड़ा सर्दी में तो थोड़ा सर्दी है, इसके काम शाम नहीं आता है, आराम करके तो कब जला के अंदर बैठता है। कब से सामान इकट्ठा करने लगते हो आप लोग सर्दी के लिए? आप 2-3 महीना वो खेती का काम करना पड़ता है, ये इंटर का सब ये घास वास सब जमा करना पड़ता है। अच्छा, तो कहाँ मनाली से लाते हैं वो सामान? यहाँ घास काटता है, यहाँ गोबर जाता नहीं, है। बाकी खाने का सामान खाने के सामान ज्यादातर वो श्रीनगर से आता है। श्रीनगर से। It was such a wonderful thing we did. इस विलेज में हम आए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड आई ऑल्सो गॉट अ थोड़ा ग्लिम्स ऑफ द विलेज लाइफ इन ज़ांस्कर वैली। तो आई थिंक आज के व्लॉग के लिए इतना काफ़ी था। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज ये सीरीज़ अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। There are so many other places I'm going to cover, so stay tuned. I'll see you guys in the next episode. Do follow me on Instagram as well. My handle is Desi Girl Traveler. See you.